assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज़ एक बार फिर से संडे आ गया है और संडे की शुरुआत में हम एक बार फिर आ गए हैं Q&A वाली वीडियो को लेकर, यानी कि सवाल जवाब वाली वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ हम रोज़ सुबह ठीक 9 बजे लेकर आते रहते हैं, टेक्निकल, जो कि टॉक बाय स्क्रीन रीडर के साथ होती है। तो रोज़ 9 बजे आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। और गाइज़ मतलब ये वीडियो ज़रूर आप लोग सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल और उतने ही ज़्यादा जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो इसीलिए शेयर करना तो बनता है। और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, अपना नाम लिखना है और अपना सवाल लिखना है। हम कोशिश करेंगे आने वाले संडे में आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। और हाँ, मतलब एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन की है उनकी कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, कुछ अपलोड होने वाली है, तो बने रहे। रोहन जी का सवाल है कि ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट करें तो फ़ोन का आवाज़ फ़ोन में रहे, ब्लूटूथ में मीडिया वॉल्यूम जाए। रेडमी के फ़ोन में क्या पॉसिबल नहीं, रेडमी में पॉसिबल नहीं है, सैमसंग के फ़ोन में आप ये कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आपके रेडमी के फ़ोन में ये सुविधा नहीं है। किरण जी कहते हैं कि हिस्ट्री और सब्सक्रिप्शन का टैब मेरे डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं दे रहा। यूट्यूब की आप शायद बात कर रहे हैं। आपका जो मतलब यूट्यूब का जो है वो मिनिमाइज़ हो गया होगा। आप एक बार चेक कीजिए, उससे आइकॉन कई बार हाइड हो जाता है ना। आप मेन्यू पे क्लिक कीजिए या फिर जूम अप करिए। कई बार ब्राउज़र भी जूम आउट हो जाता है, मतलब जूम हो जाता है, उसके कारण जो है मेन्यू हाइड हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा, कंट्रोल 0 एक बार देख करके देखिएगा, है ना। या फिर आप ब्राउज़र को लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करेंगे तो ये में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यूज़र कहते हैं कि जेमिनाई का लाइव मोड टॉकबैक के साथ सही से काम नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जेमिनाई का लाइव मोड जो है ना, टॉकबैक के साथ या कमेंट्री स्क्रीन रीडर के साथ काम नहीं करता है ना। तो स्पोकन फीडबैक ऑन ऑफ करके जो है आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, और उसके बाद ये काम करता है अच्छे से। लेकिन ये जेमिनाई की अपनी समस्या भी है, थोड़ा बहुत भी अगर इसको कम नेटवर्क मिला तो ये सही से काम नहीं करता है, लाइव मोड खास करके। मुजम्मिल जी कहते हैं कि सैमसंग का फ़ोन है, एंड्रॉयड 12 है, टॉकबैक 13 इसमें चल रहा है, तो लेटेस्ट टॉकबैक कैसे चलाए। देखिए, सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग का टॉकबैक हटा दीजिए, गूगल का टॉकबैक चलाइए। कैसे करना है उसके लिए वीडियो हमने बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप ये कर सकते हो। लेटेस्ट टॉकबैक अपने सैमसंग के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि गूगल टॉकबैक के अलावा गूगल टीटीएस के अलावा और ई स्पीक के अलावा उर्दू रीड करने के लिए कोई अच्छा टीटीएस बताए जो ऑटो टीटीएस के साथ कॉन्फ़िगर हो पाए। नहीं, ऐसा कोई इससे कोई अच्छा एप्लीकेशन मतलब टीटीएस तो हमें मिला नहीं, क्योंकि गूगल टीटीएस बहुत अच्छे से काम करता है। और गूगल टीटीएस का खास करके इंडिया वाला वॉइस जो है बहुत अच्छे से ऑटो टीटीएस के साथ काम कर लेता है। तो आप एक बार उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से काम करता है। अरमान जी कहते हैं कि मोबाइल में डार्क मोड ऑन करने से बैटरी बचती है नहीं, और इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। देखिए, फ़ायदे के नुकसान को तो पता नहीं, लेकिन आप डार्क मोड एक्टिवेट करने से बेनिफिट जो है मतलब बैटरी पर ज़रूर होगा, आपकी बैटरी ज़रूर मतलब सेव होगी। राहत जी कहते हैं कि इनविजन एआई में बंगाली टेक्स्ट स्कैन करते हैं तो वो रीड नहीं कर रहा है। इसके लिए हम रिपोर्ट कर देंगे इनविजन एआई में, है ना। उनको फीडबैक ज़रूर पहुंचा देंगे। वैसे आप भी फीडबैक दे सकते हो प्ले स्टोर में जाकर इस चीज़ को लेकर। यूज़र कहते हैं कि जेमिनाई का वॉल्यूम जो है कम नहीं हो रहा। आप ना अपने वॉल्यूम बटन पर मीडिया वॉल्यूम को सेट कर लीजिए तो जेमिनाई का वॉल्यूम कम हो जाएगा। मीडिया वॉल्यूम आप मैनेज करिए सेटिंग से, तो जेमिनाई का वॉल्यूम जो है मीडिया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आप अच्छे से कम कर पाएंगे। सत्यम वर्मा जी कहते हैं कि एक आईडी से ऑटो टीटीएस खरीदते हैं तो कितने फ़ोन में चल पाएगा। जितने फ़ोन में आप उस आईडी को साइन इन करोगे उतने फ़ोन में वो चल पाएगा। यूज़र कहते हैं कि वन प्लस के फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो स्पीकर की वॉल्यूम आवाज़ जो है बदल जाती है। ये बिल्कुल ये समस्या है वन प्लस के फ़ोन में, जो भी आपने समस्या लिखी है ये समस्या हमारे फ़ोन में भी है। जब नोटिफिकेशन आता है तो जो टॉकबैक बोल रहा होता है उसकी आवाज़ बदल जाती है कुछ देर के लिए, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है सही हो जाती है। जहाँ तक बात है टाइम अनाउंस करने की, तो एक बार आपका फ़ोन ऑन होते ही टाइम अनाउंस करता है, जब फोकस उस पर जाता है तो भी टाइम अनाउंस होता है। ये वन प्लस के फ़ोन में होता है, होती है ये चीज़। जुबैर जी कहते हैं कि क्या आईफोन में स्क्रीन को हाइड कर सकते हैं और सीरी की तरह सीरी से जेमिनाई की तरह बात कर सकते हैं? नहीं, देखिए जेमिनाई से तो आप बात कर ही सकते हो गेट ऐप्स मतलब से जो है मतलब जेमिनाई को इंस्टॉल करके यूज़ करके। और सीरी की जहाँ तक बात है उस जेमिनाई की तरह आप बात नहीं कर सकते, अभी इसमें इतने एडवांस फीचर नहीं आए। और हाइड स्क्रीन की जहाँ तक बात है तो उसमें स्क्रीन कर्टन का ऑप्शन आता है, सेम वही चीज़
काम करती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि हम अगर लो विज़न है तो दूसरे के नाम से टिकट ले सकते हैं, नहीं क्यों लेना है, नहीं ले सकते आप, है ना। अगर पकड़े जाओगे तो वो जिनका कंसेशन लेकर जा रहे हो उनको भी समस्या हो सकती है, उनको भी समस्या मतलब हो सकती है ना। आप ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है। बच्चू मोदी जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड पर जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है क्या उसका, हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, वो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही है सारा। मुकेश जी कहते हैं कि आईफोन में पास थ्रू जेस्चर होता है या नहीं, और होता है तो उसका कैसे यूज़ करें। ये जेस्चर होता है, हम एक वीडियो बना के डेफिनेटली इसमें आपको बताएंगे किस तरह से जो इसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है। मतलब आप आईफोन में जो है किस तरह से इस जेस्चर का इजीली मतलब यूज़ कर पाओगे। तो ये काफ़ी आसान है वैसे, है ना। आप कमांड में जाके वो जेस्चर फाइंड आउट कर सकते हो, पास थ्रू जेस्चर का आपको मिलेगा, आप उसको सेट करके जो है ईज़िली मतलब यूज़ कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में लेंस टॉक सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है, इसके लिए लेंस टॉक फ़िलहाल वर्किंग में है, तो अभी फ़िलहाल तो काम नहीं करेगा, कर रहा है। मौसिम जी कहते हैं कि जेमिनाई में ऑडियो डिस्क्रिप्शन काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसके फीडबैक दिए हुए हैं जेमिनाई के, है ना। आप नोटबुक एलएम कोई चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। नोटबुक एलएम में जो है मतलब ऑडियो पॉडकास्ट ईजिली क्रिएट हो जाता है। यशस्वी जी कहते हैं कि किसी भी वीडियो को गूगल फाइल से MP3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप इसका एक्सटेंशन बदल दीजिए, ऑडियो फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ऑडियो लैब इसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक्सटेंशन बदल के भी आप कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि गूगल जेमिनाई में पहले वीडियो क्रिएट होता था, म्यूज़िक क्रिएट होता था, अब नहीं हो रहा है। आप अपना सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन जो है एक्टिव है या नहीं, है ना। ये फ्री यूज़र के लिए नहीं है, जिनको पास प्रो सब्सक्रिप्शन मिला है किसी भी थ्रू, है ना, किसी सिम कार्ड के थ्रू या फिर किसी और ऑफ़र के थ्रू, तो ही आपको मिलेगा, फ्री वालों को ये नहीं है। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। राकेश जी कहते हैं कि नेत्रा प्लस से टॉकिंग सेल्फी हटा दिया गया है, ऐसा क्यों। डेवलपर्स से इस बारे में हम डेफिनेटली प्रतिक्रिया लेंगे, और अभी आने वाले समय में उनको उस पर कुछ वीडियोस भी बनने वाली है, तो आप बने रहे इस चीज़ के लिए। तमन्ना जी कहते हैं कि टॉकबैक का नेक्स्ट अपडेट कब आएगा। हाँ, ये तो टॉकबैक कभी भी रिवील नहीं करता है ना। लेकिन यूजुअली देखा जाता है तो जब भी नया एंड्रॉयड अपडेट आता है तो टॉकबैक के अपडेट्स भी आते हैं। होप अभी एंड्रॉयड 17 जब आएगा तो हो सकता है कि टॉकबैक की भी लेटेस्ट अपडेट हमें देखने के लिए मिले। रोहन जी कहते हैं कि ऊबर एप्लीकेशन में किसी और के लिए ऊबर बुक करने के लिए पिकअप लोकेशन चेंज कैसे करें। आपने वीडियो में नहीं बताया, हमने वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को प्रॉपर एक बार देखिए फिर से। हमने पिकअप लोकेशन चेंज करके ही ऊबर का जो है चीज़ बताइए, क्योंकि हम किसी और जगह पे थे और हमने गोरेगांव से ऊबर बुक करके दिखाई थी। सेम उसी प्रोसेस पे हमने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए। यूज़र कहते हैं कि गूगल असिस्टेंट की वॉल्यूम कम नहीं हो रही, मतलब ऊपर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा था, आपका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। मीडिया वॉल्यूम आप मैनेज करिए, मीडिया वॉल्यूम मैनेज करोगे तो ये जेमिनाई का वॉल्यूम जो है ईजिली मतलब आप मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ हम हमेशा बनाते रहते हैं, और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल पूछिए। आने वाले संडे में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। और चलते चलते वीडियो बनानी पड़ रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। वॉइस पर ध्यान न दें, कंटेंट पर ध्यान दें। रोज़ सुबह नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें, और कमेंट में सवाल पूछते समय अपना नाम ज़रूर लिखें। मैं था जीतू राज, जय हिंद।